जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर ये साफ क्लियर कर दिया कि 14 तारीख को होने वाली काउंसलिंग को तत्काल जो है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो है स्थगित किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पे ये नोटिस देख पा रहे होंगे कि 5772 ज्ञापन संख्या और पटना दिनांक 12/12/2021 ये नोटिस जो है कि आप सभी ने देखा होगा। और इसमें इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि CWJC 4353/2020 माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का ये केस है। और इसी हाई कोर्ट के केस के आधार पर बीएसएससी ने 14 तारीख को होने वाली काउंसलिंग को तत्काल स्थगित कर दिया है। तो देख सकते हैं कि ये आदेश कब पारित हुआ था। तो ये आदेश पारित हुआ था 7/12/2021 को। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि कौन कौन से मैटर हैं जिस कारण से ये जो है कि काउंसलिंग पे रोक लगाई गई है, कौन सा पुराना केस है या नया केस है जिस कारण से बीएसएससी को इस तरह का नोटिस निकालना पड़ा। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बीएसएससी से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस का जो है कि आकलन करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात कि क्या ये नोटिस के आधार पर क्या 14 तारीख का जो कैंसलेशन किया गया है, जो स्थगित किया गया है, उस स्थगित को आगे भी बढ़ाया जाएगा या सिर्फ 14 के लिए। तो एक बात समझने का चीज़ है कि यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 5710/7/12 को जो नोटिस जारी की गई थी, उसमें 14/12 को जो तिथि है उसे तत्काल स्थगित किया जाता है। तो दिनांक 14/12 की, इसमें यानी कि 14/12 की कहने का मतलब कि सिर्फ 14/12/2021 की, यानी कि 14 तारीख का जो सिर्फ एक दिन का जो काउंसलिंग है उसे स्थगित किया जाता है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, अभी तो फिलहाल इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है कि 15 तारीख को होने वाली काउंसलिंग आपका होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा, कौन कौन से इसमें पिटिशनर है, कौन कौन से केस करने वाले हैं, कौन इस पे जो है कि किस पे केस किया गया है, कौन कौन, इसमें सारी चीज़ डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस बात को समझिए कि 14 तारीख वाला जो काउंसलिंग है उसे रद्द किया गया है, और आगे वाली जो काउंसलिंग है उसे भी रद्द किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट के अनुसार जो है कि अनुमान बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैटर था जिस कारण से इसे कैंसिल किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है कि एक तरह का ऑर्डर है, जिसमें जो पिटिशनर है यानी कि केस करने वाले जो है कि मोहम्मद अनवर अहमद, और यहाँ पर देखिए किसके खिलाफ, द स्टेट ऑफ बिहार। तो चलिए इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था 7 तारीख को ये हियरिंग हुई थी। 7 तारीख को इस तरह से एक हियरिंग हुई थी, इस पर कहा गया, इसमें पिटिशनर ने कहा, पिटिशनर कहने का मतलब है, यहाँ देखिए, पिटिशनर आपका मोहम्मद अनवर अहमद पिटिशनर है, यानी कि केस करने वाले हैं, ये केस इन्होंने ही किया है। तो इनका कहना था कि जो यहाँ पर की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ जो है कि इनरोलमेंट है, उनमें जो है कि इसमें पता ही नहीं चला। एक चीज़ देखिए इसमें कि इसमें पता ही नहीं चला है कि जो चीज़ें पीटी में रिजल्ट के बाद दिखाई जानी चाहिए थी, जैसे कि पीटी का कट ऑफ, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पीटी का कट ऑफ नहीं दिखाया गया है, किस प्रकार से रिजल्ट दिया गया है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो इन्होंने जो है कि 14/2 का जो रिजल्ट आया था उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है कि केस किया था। तो ये बातें समझ गई आपने यहाँ पर। तो अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें देखिए आप कि 7 तारीख को ये जो है कि ऑर्डर आ चुका है कि 7/12/2021 को, और इसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ नीचे तो लिखा हुआ है, देखिए कि इसमें जो उसने केस किया था कि जो कट ऑफ है, परसेंटेज है, उसका जो है कि वो क्लियर नहीं किया। लेकिन जो सेकंड पार्टी है यानी कि बीएसएससी कह लीजिए या बिहार सरकार कह लीजिए, सेकंड रेस्पोंडेंट जो है, उन्होंने क्या कहा है, एक एफिडेविट फाइल करके, यानी कि उन्होंने भी एफिडेविट लगाया है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसी यानी कि वैकेंसीज का जो है कि कैटेगरी वाइज होता है, उसका कट ऑफ परसेंटेज नोटिफाई किया गया था और एग्ज़ाम रिजल्ट में वैसे ही दिखाया गया है। तो उन लोगों का सिलेक्शन सिर्फ नहीं हुआ है जिनका जो देखिए यहाँ पर परसेंटेज, लेसर परसेंटेज दैन द कट ऑफ, यानी कि सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट नहीं हुआ जिनका जो है कि कट ऑफ से कम रहा होगा या कम परसेंटेज रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कौन केस इस पर मैटर को सुनवाई करेगा। तो यहाँ देखिए पीबी बजंत्री जस्टिस है ये, और इन्होंने कब का डेट यहाँ पर अनाउंस किया है, 14/12/2021 को, यानी कि इस केस की सुनवाई जो है, इस सारे मैटर की 14/12/2021 को सारी सुनवाई होगी।
अब ये निर्णय सबसे बड़ी चीज़ है कि निर्णय जो है कि बजंत्री जी जो है जस्टिस है, माननीय जज है, उन पर निर्भर करता है कि अब इस केस में वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि पीबी बजंत्री जो है इस केस की सुनवाई करेंगे और दोनों तरफ से एफिडेविट लगा दी गई है, यानी कि जो केस करने वाले हैं पिटिशनर जो है और उसका जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो आयोग है, सरकार है, उसने भी अपना अपना जो है कागज है दिया है, जो है कि कोर्ट में जो है कि पेश किया है। अब देखिए इसके पहले भी जो है कि केस कब से कब क्या था नहीं था वो उस पर भी देखेंगे ज़रा। तो आप अपने स्क्रीन पे जो ये देख पा रहे हैं ये हाई कोर्ट के जो है कि होम पेज से लिया गया है, निकाला गया है स्टेटस जो है कि 4353/2020 का है। केस नंबर इतना हो गया। डेट ऑफ फाइलिंग कब की गई थी, देखिए जब जब पीटी का रिजल्ट आया था 14 फरवरी 2020 की बात है। जब पीटी का रिजल्ट आया उसके बाद ये केस जो है फाइल किया गया था। देख सकते हैं डेट ऑफ फाइलिंग 20 फरवरी 2020 को। सब्जेक्ट क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो पिटिशनर है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो है कि बेगूसराय है। पिटिशनर का नाम है मोहम्मद अनवर अहमद है। पिटिशनर का जो एडवोकेट है कुंदन कुमार सिन्हा है। रिस्पोंडेंट कौन है, किसके खिलाफ किया गया, तो द स्टेट ऑफ बिहार। और रिस्पोंडेंट यानी कि उसके जो वकील हैं यानी कि स्टेट ऑफ बिहार के कौन वकील है, तो मनीष कुमार। अभी ये सारी चीज़ें जो है कि अभी चल रही हैं। एक्शन डेट देखिए यहाँ पर 7 दिसंबर 2020 का एक्शन लास्ट हुआ है, उसका सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। अब इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और पिटिशनर है मोहम्मद अंसार करके, उनका भी देखिए इसमें नाम है। और इसके अलावा आप देखिए कब से कब तक क्या क्या हुआ। तो मैंने बताया कि 20 फरवरी को इसमें जो है कि केस फाइल हुआ था। देखिए हियरिंग कब से स्टार्ट हो गया, 26 फरवरी से। फिर देखिए कैरी फॉरवर्ड 16 मार्च, 12 अप्रैल, इस तरह से ये चीज़ केस आगे चलता रहा। आप सभी का जो है कि एग्ज़ाम भी हुआ, काउंसलिंग हुआ, टाइपिंग हुआ, सब कुछ हुआ। क्योंकि इसमें केस को थोड़ा दिन के लिए इधर उधर किया गया था। आयोग ने अपना जो है एक्टिविटी दिखाई इसमें और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा। याद होगा आपको कि ये थोड़ा सा बीच में एग्ज़ाम डेट डिले हो रहा था क्योंकि ये कोर्ट में चला गया था मामला। तो मामला जाने के कारण जो है कि बीच में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था सिंगल बेंच का कि जो है कि जब तक पीटी का कट ऑफ और रैंक लिस्ट वगैरह नहीं जारी करते हैं पीटी का, तो आप आगे की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीएसएससी ने जो है कि अपना चतुराई दिखाते हुए इस बहाली को बहुत आगे तक ले आई है। अब इसमें फिर से एक बार जो है कि मामला खुल चुका है। तो मामला खुल चुका है तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि इसकी जब अब आखिरी सुनवाई देखिए, अब अगली सुनवाई जो है, आखिरी नहीं, अगली सुनवाई जो है 14 दिसंबर को होगी। और इस सुनवाई में जो है कि जो केस करने वाले हैं और जो आयोग है उसने दोनों अपने अपने तरफ से जो है एफिडेविट लगा दिया। एफिडेविट कहने का मतलब है कि अपना अपना मैटर जो है उसने बताया कि भाई मेरा परसेंटेज नहीं दिखाया गया, बहाली का जो है कि कैटेगरी वगैरह का हिसाब से जो है रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। और आयोग अपना एफिडेविट लगाई कि नहीं ये बहाली में जो है कि सब कुछ पारदर्शिता के तरीके जो है कि तरीके से किया गया है, इसमें कट ऑफ बताया गया है। इस तरह से उसने भी अपना एफिडेविट लगाया गया। अब देखिए दोनों का जो है कि दोनों तरफ से जब हियरिंग होगी तो दोनों का सुना जाएगा। दोनों का ऐसे भी जज जो हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो एफिडेविट को पढ़ के आएंगे और 14 तारीख को ही देखिए उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जो भी बातें हैं वो क्लियर मुझे तो लगता है कि दिखाई देगी, क्योंकि एफिडेविट को ही पढ़कर जज अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए जो है कि 14 तारीख का जो डेट है, इसीलिए आयोग ने जो है कि 14 तारीख का जो डेट है उसे कैंसिल कर दिया है। 14 तारीख का काउंसलिंग को कैंसिल किया है। अब आने वाले समय के लिए काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये आज हो गया 12, कल है 13, फिर 14, यानी कि अगर आयोग आगे के बारे में भी सोच रही है इसलिए वो सिर्फ 14 का ही कैंसिल की है। हालांकि ये अब जो है डिपेंड करता है कि क्या 13 को भी यानी कि कल भी कोई नोटिस आ सकती है या 14 के हियरिंग के बाद कोई नोटिस आती है। तो अगर आयोग कुछ शंका में आ जाती है, लेकिन आयोग वैसी मंशा नहीं है। आयोग का मंशा है काउंसलिंग कराने की, लेकिन आयोग को कोई शंका, कोई इस प्रकार की परेशानी आती है तो हो सकता है कि कल ही वो एक नोटिस फिर से जारी कर दे। लेकिन हाँ, मुझे तो लगता है कि आयोग इंतज़ार कर रही है क्योंकि वो छात्र हित में जो है काउंसलिंग कराना चाह रही है। तो हो सकता है कि वो 14 तारीख का वेट करे, 14 तारीख का डिसीजन का वेट करे। और अगर कोई ऐसा भी डिसीजन आएगा तो 14 तारीख को ही आप सभी को नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर जो है कि 14,410 अभ्यर्थियों के हित में है, आयोग के हित में कुछ फैसला आता है तो काउंसलिंग आपका कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, यानी काउंसलिंग आपकी चलती रहेगी। तो ये सारा मुद्दा जो है कि बीएसएससी के अंदर अभी तक जो है कि चलता रहा। एक बार आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डेट में क्या क्या सुनवाई हुई थी। तो पहले इसमें जो है कि अनिल कुमार उपाध्याय जो है इस पर सुनवाई कर रहे थे। अब देखिए आपको पता है कि ये पीबी जो बजंत्री हैं,
पीबी बजांत्री नए जो है कि जज आए हैं। इन्होंने ही शायद लगता है कि अमीन का बहाली, दरोगा का स्टे वगैरह शायद इन्हीं के जो है कि अभी रीजन में हुआ है। और इस तरह का जो है कि इनके बारे में कहा जाए कि थोड़े कड़क जज है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा इधर उधर ये लिबरल नहीं है, थोड़ा सा लचीले नहीं है। तो देखिए अब इनका क्या है कि जो है कि आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, या उस पिटिशनर जिन्होंने केस किया उसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। तो सारी चीज़ों पे निगाहें बनी रहेगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बातें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से जो है कि तोड़ तोड़ के समझा दी जाएंगी, कोर्ट पे जितना भी मैटर चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।